आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो, कराची में फूंक डालो। हितेन अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। कि बहुत से लोगों को इस बार ये लग रहा होगा कि पाकिस्तान के साथ आर पार का युद्ध हो रहा है, तो फिर अचानक ये सीज फायर क्यों अनाउंस हुआ? दोस्तों, सीज फायर के बाद तमाम तरह के सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। सरकार सवाल पूछने भी चाहिए, हम भी पूछेंगे। वो शर्तें जानने की कोशिश करेंगे जिन शर्तों का हवाला बार बार दिया जा रहा है। सीज फायर क्यों किया जब पूरा देश सराबोर था, इस पर भी सवाल होना चाहिए, आलोचनाएं भी होनी चाहिए। लेकिन आज सबसे पहले बात करनी होगी इस देश की मीडिया की, बिके हुए ईमान वाले पत्रकारों की, जिन्होंने इस गंभीर स्थिति को बिल्कुल मजे मौज मस्ती हंसी ठिठोली में तब्दील कर दिया था, जिससे भारी फजीयत हो रही है। सवाल इन तमाम पत्रकारों से पूछे जाने चाहिए। याद करिएगा, पिछले कुछ सालों में इस तरह के हालात पर अब सीरियस डिबेट नहीं होती, वहां तमाशे होते हैं। और तमाशे सिर्फ एंकर नहीं करते, कुछ ऐसे लोगों को मीडिया या चैनल के तमाम पत्रकार एंकर अपने साथ बैठाते हैं जो कहते तो अपने आप को रक्षा विशेषज्ञ हैं, लेकिन वही फजीयत कराते हैं। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो जिस कूटनीति की बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे सरकार की जो कूटनीति और जो कदमों की बात है, उसमें कैसे पलीता लगाने का काम ये तमाम एंकर और ये जबरदस्ती बने हुए रक्षा विशेषज्ञ करते हैं। जबकि असली रक्षा विशेषज्ञ क्या करते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे, कहां, क्यों अब लोग सवाल पूछने लगे हैं। एक एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं पहले इस खबर के साथ। देखिए, अचानक सीज फायर पर सवाल है। ये हालात तब हैं जब ये पहले सवाल पूछे जाते थे, हालात जब होते थे उस पर संयमता से बात रखी जाती थी, हर चीज जानी जाती थी कि क्या इन दो देशों के बीच जब युद्ध होगा तो इसका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी हर एक देश देखता है, उसके बाद फैसले लेता है। मेरे देश की सरकार ने क्यों फैसले लिए, ये बाद में चिंता वाली बात है, नहीं है, क्यों लिए, कैसे लिए, ये बाद में बात हो जाएगी। लेकिन ये मीडिया वाले क्या कर रहे थे वो दिखाता हूं। देखिए, जनरल वीपी मलिक है और जनरल मनोज नरवणे का, दोनों का छपा है अपना अपना जो प्रतिक्रिया है। इतिहास पूछेगा कि भारत ने इससे क्या हासिल किया। यह तीसरी बार हुआ, अब आगे और मौका नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं और ये सीरियस टॉक है, सीरियस तरीके से इस पर बातचीत हो रही है। इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, कहां से दबाव, कैसा दबाव, ये सारी बातें होती हैं और तभी कोई सरकार फैसला लेती है। ऐसे नहीं सरकार ने हवा में फैसले लिए। मैं अभी भी सरकार के जो फैसला लिया उसके विरोध में हमें नहीं खड़ा होना। हमें यह सवाल का जवाब तलाशना चाहिए कि फजीयत सबसे ज्यादा किसने कराई। इस देश की मीडिया ने कराई है। कैसे ऐसे लोगों को अपने चैनल पर बैठाकर देखिए, इसका तमाशा देखिए। जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो, कराची में फूंक डालो पूरे। तो ऐसे आदमियों के चलते हुआ है। ये कौन है? गौरव आर्य, लिखते हैं मेजर, रिटायर्ड। इनकी जन्म कुंडली तो पिछले 2 दिन से, अब 1 दिन से सब देख ही रहे। ये क्या किया इस आदमी ने, कितने युद्ध लड़ लिए, कितनी बहुत बहादुरी दिखाई अपनी। मैं बात ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने अगर युद्ध नहीं लड़े तो वो नहीं जानता होगा, लेकिन आप एक अगर मेजर लिखते हैं अपने नाम के आगे तो गंभीरता होनी चाहिए, पेचीदगियां समझनी चाहिए। ये तमाशा करने वाले एंकरों के साथ तालियां बजा बजा के माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए। इनको, आपको यकीन मानकर चलिए, इनको मिलिट्री के एम की बात भी नहीं पता होगा, कैसे सेना काम करती है। मेजर लिखते होंगे, ऐसे काम नहीं करती किसी देश की, और खास तौर पर हमारे देश की सेना कैसे काम करती है, उन्हें ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों ने तमाशा खड़ा करवाया है। आइए ये देखिए, इस आदमी की इस हरकत पर भी विरोध हो रहा था। इन्होंने क्या किया, मिश्रा अमरीश लिखते हैं, देशद्रोही मोसाद, आईएसआई, सीआईए एजेंट मेजर गौरव आर्य ने भारत सरकार के मेहमान ईरान को गाली दी। भारतीय सरकार का स्पष्टीकरण, ईरान में भारतीय दूतावास यह स्पष्ट करना चाहता है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति एक निजी भारतीय नागरिक है। उसके बयानों का भारत की आधिकारिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं। भारत सरकार वीडियो में इस्तेमाल किए गए अपमानजनक लहजे को अनुचित मानती है। गौरव आर्य और भारत की सारी राइट विंग मीडिया की जगह जेल है। ये बिल्कुल, अगर भारत, सुन लिया आपने स्थिति, लेकिन उसके बावजूद भी शर्म नहीं आएगी इस देश की मीडिया को कि इस आदमी को बिठाकर इसे विश्लेषक के तौर पर रखेंगे। यह विश्लेषण लायक है। इसके चलते
एक देश हमारे देश पर सवाल उठाने लगा है, सवाल पूछने लगा है, और उसके बावजूद भी कई लोग कहेंगे कि हालात इसलिए हुए वैसे हुए, ईरान मुस्लिम परस्त देश। शर्म आनी चाहिए। यह बात अगर सरकार कहती तो मैं मान भी लेता। सरकार ने पल्ला झाड़ा है, सरकार ने बताया है, और इस आदमी को आप बिठाकर रक्षा विश्लेषक कहते हैं। चुनौती देता हूं, जाइए कुंडली खंगाल लीजिए इस आदमी की, कैसे फजीयत करवा रहे हैं आप सब लोग अपनी टीआरपी के लिए। ये देखिए, एक ये तमाशा देखिए इस आदमी ज्ञान की पाठशाला चलाने वालों का। नहीं तो अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। सुन लिया इस आदमी का ज्ञान, ये ज्ञान की पाठशाला लेकर आते हैं। शर्म आनी चाहिए। ये कह रहे हैं लोकेशन मत बताइए, लेकिन जहां खड़े हैं वहां का नाम लेके पूछ लिया कि वहां क्या हालात हैं बताइए। ये हमारे देश के ये किस लेवल से पत्रकार हैं, एंकर तो बन ही गए, किस लेवल पर क्या सोचकर बनाया गया है इन्हें सबको पता है। लेकिन सोचिए इनका आईक्यू लेवल है ये, और ये अपने आप को एंकर कहते हैं, देश हित राष्ट्र हित की बात करेंगे। अरे तुम टीआरपी के भूखे हो। मैं अब भी कहता हूं, मेरे देश की सरकार ने जो फैसला लिया सोच समझ कर लिया होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर को, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को देखकर, सोचकर, समझकर कई फैसले लिए जाते हैं, और हम देश के नागरिक पूरा हक रखते हैं अपनी देश की सरकार से सवाल पूछने का। लेकिन उसके लिए हमें इन जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, जिन्होंने अपने ईमान को जूतों के तल्ले दबा रखा है, तमाशा करते हैं। मैं पहले भी कहता रहा और आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पहलगाम आतंकी घटना के बाद अगर जो लोग सोचते हैं इस देश की सैटेलाइट वाली मीडिया जो खुद को राष्ट्र समर्पित बताती है, उनके बारे में सोचते हैं कि वो दुखी थे, तो नहीं, उन्हें टीआरपी की चिंता थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और टीआरपी बटोरने के लिए उन्होंने तमाशे किए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीयत हो रही है हमारे देश की मीडिया की। ये क्या देश की कोई नहीं करा सकता, सरकार की कोई नहीं करा सकता, सेना की कोई नहीं करा सकता, इन्हीं की हो रही है, हमारे देश की मीडिया की हो रही है। बस सरकार को लेकर इसलिए जब सवाल है कि छोटी छोटी बातों पर दूसरे के चैनल बंद करवाने वालों, कम से कम इस पर भी ध्यान देना था, लेकिन नहीं दिया जा रहा। मैं कहता हूं पहली फुर्सत में इनके खिलाफ बड़ी और तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए ये देखिए, अब तो अपने ही देश में बनने लगे मीम्स, दूसरों के तो बंदी कर दोगे आप। ये देखो, पाकिस्तान धरना उठा है दोस्तों। अभी तक की सबसे बड़ी खबर, लाहौर में घुसकर जी न्यूज का बड़ा एक्शन। एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, पाकिस्तान के 7 शहरों पर जी न्यूज का कब्जा हो चुका है। और ये देखो, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भी जी न्यूज का कब्जा हो चुका है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों, बताइए। अब आप कम से कम आप जो दूसरे देशों में बनाए जा रहे हैं उसे आप रोक लेंगे, ट्विटर को रोक लेंगे, वीडियोस पर रोक लगा देंगे, लेकिन अपने देश के अंदर जब इनकी हरकतों पर इस तरह सवाल उठ रहे हैं तो कितना आप रोक पाएंगे, उस बात का जवाब अब देश की सरकार को देना होगा। आप रोक पाएंगे? अब इनकी आवाज देखो कैसी ढीली होगी, इनको भी सुनो। पाकिस्तान के बीच आज सीज फायर हुआ। इस सीज फायर की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बार ये लग रहा होगा कि पाकिस्तान के साथ आर पार का। आप सोचिए 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से कैसे चीख रही थी, आज ये खामोश है। आवाज बुरी तरीके से थमी हुई है, क्योंकि जो 2-3 दिन इन्होंने फर्जीपना किया, फर्जीवाड़ा किया, उसका असर इन्होंने। मैं किसी और दूसरे देश की बातों को नहीं मानता, अपने देश में इनको कैसे लताड़ा जा रहा है गोदी मीडिया को, अब आप समझ लीजिए। सारा खेल, ये सबसे गंदगी अगर किसी ने फैलाई तो इस गोदी मीडिया ने फैलाई। और मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं, पहले सवाल पूछना चाहिए था इन लोगों से कि ये बताओ कि जब पाकिस्तान के नागरिकों पर रोक लग रही है, उन्हें भेजा जा रहा है, तो पाकिस्तान के घटिया पत्रकारों, वहां के रक्षा विश्लेषकों को बिठाया क्यों बिठाया? और ऐसे रक्षा विश्लेषक अपने ही देश के क्यों बिठाए गए जिनका कोई औचित्य नहीं है, जो तमाशे और गंदगी उगलने से ज्यादा नहीं कुछ जानते हैं? क्यों बिठाए गए? इन लोगों ने मजाक बनाया है, मजाक। 26 से 28 जो पहलगाम में मारे गए थे ना, जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद इन्होंने सिर्फ मजाक किया है, घिनौनापन किया है। घिन आती है इन जैसे लोगों से। आइए, जयराम रमेश कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर यह मांग करती है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और पहले वॉशिंगटन डीसी और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा घोषित किए गए संघर्ष विराम के विषय पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए, ताकि इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। यह बिल्कुल सही है भाई, पूछना भी चाहिए। पहले अमेरिका ने कैसे ऐलान कर दिया, मैंने कहा हम देश की सरकार से पूछेंगे, ये हमारा काम है, हम भी पूछेंगे सब कुछ करके, हमारी वो सरकार है। लेकिन उस सरकार पर उंगली आज पूरा विश्व कैसे उठा सकता है? क्यों? क्योंकि हमारे देश के पत्रकारों ने बदतमीजियां करनी शुरू की, फिजूल खबरें दिखाई। अब आवेश तिवारी ने एक ट्वीट किया है,
पाक पीएम बोले जीत की खुशी में यौम तशक्कुर मनाएंगे, मनाते रहिए, अल्लाह और सेना का जो करते रहिए, लोगों ने आतिशबाजी के साथ जो करना है करते रहिए। पाकिस्तान क्या कर रहा है मुझे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वाकई आवेश तिवारी लिखते हैं कलेजा फट रहा है, हमारी आम जनता का नाम पूछकर हत्या कर दी, हमारे वीर जवान शहीद और हम ही शांति की गुहार लगा रहे हैं। क्या ये स्ट्राइक भक्तों को खुश करने के लिए की गई थी? दुश्मन मुल्क में पटाखे फूट रहे हैं, वो जीत का जश्न यौम तसव्वुर मनाने जा रहे हैं। वो कुछ भी करें, हमें मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वो 2 कौड़ी का देश, मैं खोल के कहता हूं 2 कौड़ी का देश, वो क्या हमारे से तुलना करेगा? ये वहां के लोग भी जानते हैं। मैंने फिर कह रहा हूं, मैं अपने देश की सरकार से 175 बार सवाल पूछूंगा, 200, 250, 2500 बार पूछूंगा, लेकिन फिर बता रहा हूं कि ये सीज फायर की वजह से कोई इतना बड़ा सवाल खड़ा नहीं करता। हम आपस में पूछते करते, हमारे देश की सरकार को पहली फुर्सत में इन सारे के सारे पत्रकारों को जिन्होंने बदतमीजी और जहालियतपना किया है और ऐसे लोग जिन्हें रक्षा विशेषज्ञ बिठाकर नौटंकी करवाई है, जेल में ठूसना चाहिए। लेकिन नहीं, बंद कौन सा होगा चैनल? किस चैनल पर कार्रवाई होगी? किनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा? जो सवाल पूछ लेंगे सरकार से। ये तो चरण चाटुकारिता करने वाले हैं सारे के सारे। आइए कुछ तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के साथ साथ नेहा सिंह राठौर सवाल पूछती हैं, पहलगाम के इन आतंकियों के सिर कहां है मोदी जी? लड़ाई छिड़ी, सीज फायर भी हो गया, लेकिन हत्यारों की अब तक कोई खबर नहीं। सारी लड़ाई इन्हीं आतंकवादियों को मारने के लिए ही तो शुरू हुई थी ना। कहां इनके कटे हुए सिर? क्या हमारे जवानों और नागरिकों का बलिदान व्यर्थ चला गया? यही सवाल मैं बस पूछना चाहता हूं। यह ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा भारत को, बताइए? क्योंकि पहलगाम आतंकी घटना हुई थी। पहलगाम आतंकी घटना में 28 लोगों की मौत हुई थी, मालूम है ना? उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान की तरफ से जो किया गया, रिटेलिएट किया गया, पलटवार किया गया, जो भी है, उसमें कितने लोगों की जान गई या नहीं गई? मतलब हम एक कार्रवाई करते हैं 28 लोगों की मौत का इंसाफ लेने के लिए और हम अपने खुद के नागरिक खो देते हैं। इस पर कोई सवाल पूछेगा? नहीं, पूछना नहीं है। नौटंकी करनी है, कराची पर कब्जा, लाहौर में मौत का नंगा नाच, हमें ये तमाशे करने नाच नाच के। मैं कह रहा हूं ना, इस देश की मीडिया ने बड़ी फजीयत कराई है दोस्तों, बहुत गंदा, बहुत गंदगी फैलाई है। और मैं कहता हूं इसे बेशर्मी कि अब भी वो अपना चेहरा लेकर चैनल पर खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं, ट्विटर हैंडल पर अब भी खड़े होकर अपनी सफाई देते फिर रहे। शर्म कर लो। दीपक खत्री लिखते हैं, लो अब ये भिखमंगा देश बोल रहा है कि हमने भारत पर विजय प्राप्त कर लिया। अरे उसकी तो औकात ही है, ये इसके पाकिस्तान के तो बारे में बात करने का मन ही नहीं करता। 2 कौड़ी का देश, उसे खुद पता है। चलिए असदुद्दीन ओवैसी पर आते हैं, वो बता दें, मेरी इच्छा थी कि युद्धविराम की घोषणा किसी विदेशी राष्ट्रपति के बजाय पीएम मोदी को करनी चाहिए थी। क्या अमेरिका ये गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा? ये हर कोई जानता है कि वो ये गारंटी दे ही नहीं सकता। जिसकी सरकार, जिसकी सेना, जिसकी खुफिया एजेंसी ये आतंकियों की बदौलत चलती हो, वो दे पाएगा ये गारंटी? कभी नहीं। ये हर कोई जानता है। फिर भी कह दिया गया है कि हमने शर्त रखी है। शर्त अंधभक्तों तक पता नहीं कैसे पहुंच गई, किसी को नहीं पता किस शर्तों पर भारत ने सीज फायर किया। लेकिन अंधभक्त और बीजेपी का नेता कह रहे हैं कि हमारे देश की सरकार ने कह दिया कि अगर इस बार हमला किया तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। कर तो दिया उसने हमला, मान लीजिए एक्ट ऑफ वॉर। क्या इनसे उम्मीद की जाए? टेलीग्राफ का पढ़िए, सिचुएशंस और रियली, ये आज के टेलीग्राफ ने ये शीर्षक लगाया। अखबार ने सीज फायर पर आश्चर्य किया है और नीचे छोटी हेडिंग में लगाई कि मध्यस्थ अमेरिका ने प्रधान जी को शर्म से पानी पानी किया है। क्या बताएं यार। चलिए जाते जाते एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, वीडियो देख लीजिए। दरअसल द मुस्लिम का दावा है कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पुरवा गांव है, वहां 5 मई को मस्जिद के सामने बजरंग दल के सदस्यों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के प्रति प्रेम रखने वाले के लिए एक संदेश है। चलिए नमस्कार।